लास्ट टाइम हमने देखा था वर्क के बारे में एंड इसके रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल देखा रहेगा, ठीक है। आज हम देखने जा रहे हैं और न्यूमेरिकल्स, 2-3 न्यूमेरिकल रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। लेकिन इससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा था, ठीक है। तो हमने बेसिकली 2-3 चीज़ सीखा था, दैट इज़ वर्क का फॉर्मूला। पहला सीखा था वर्क का नॉर्मल फार्मूला जो होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूसरा सीखा था कि अगर डायरेक्शन, इफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट, अगर दोनों का डायरेक्शन अलग है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू एफ एस, मतलब फोर्स इन W इज इक्वल टू एफ एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये कॉस थीटा का फैक्टर आ जाता है। कॉस थीटा क्या है, बेसिकली जो डायरेक्शन दोनों का अलग है, तो इन अलग है मतलब दोनों के बीच में एक एंगल क्रिएट होगा, तो ये एंगल थीटा का जगह हम क्या डालेंगे, ये एंगल का वैल्यू डालेंगे, इनपुट एंगल डालेंगे और आउटपुट कुछ नंबर आएगा। पार्ट हमने देखा था दैट इज़ यूनिट देखा था। तो हमने देखा था कि जो SI यूनिट होता है ये होता है जूल, ठीक है। ये क्या होता है, जूल होता है। और जो CGS यूनिट होता है ये होता है अर्ज, ERG, ठीक है। और फिर हमने रिलेशन देखा था 1 जूल इज इक्वल टू 10 का पावर 7 अर्ज, ठीक है। और हमें पता होना चाहिए कि जूल को ही हम क्या कहते हैं, न्यूटन मीटर कहते हैं, ठीक है। ये हमने देखा था। सो इसके रिलेटेड अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देखने जा रहे हैं न्यूमेरिकल। तो कैलकुलेट द वर्क डन, हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है, दैट इज W टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, ठीक है, टू अ हाइट ऑफ इतना, ठीक है। हाइट दिया है मतलब क्या, यूनिट ध्यान से देखिए, हाइट दिया है मतलब मीटर पे दिया है, मीटर मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। पहले इसको हम समझते हैं, ठीक है, इस कंडीशन को समझते हैं। ओके तो क्या बोला है, कैलकुलेट द वर्क डन, हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन। तो टू फाइंड वर्क डन फाइंड करना है, और हमें वर्क डन का भी दो ही फॉर्मूला पता है, एक ये और दूसरा ये, ठीक है। तो वर्क डन फाइंड करना है, टू टेक एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या दिया है 20 kg। तो गिवन लिख लेते हैं, गिवन डेटा, ये सीक्वेंस ऊपर नीचे चलता है, कोई ऊपर लिखो कुछ नीचे लिखो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो गिवन क्या है, मास, तो मास दिया है 20 kg, ठीक है। kg दिया है मतलब SI यूनिट में दिया है। टू हाइट ऑफ 10 मीटर, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 20 kg है, ठीक है, मान लेते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 20 kg है, इसको हमने क्या 10 मीटर ऊपर लेके गए, 10 मीटर ऊपर लेके गए, ठीक है। ओके तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 20 kg है, इसको हमने 10 मीटर हाइट ऊपर लेके गए, ठीक है। तो हाइट ऊपर, तो ऊपर लेके गए मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऊपर है, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये ऊपर है, S ऊपर है। और हमें पता है कि ग्राउंड पर है, ये ऑब्जेक्ट किधर रहेगा, ग्राउंड है, ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर लेके गए, तो जो ज़मीन है, ज़मीन पर कौन सा फोर्स लगता है, हमें पता है कि ज़मीन पर एक फोर्स लगता है, दैट कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, ओके। जो हमें क्या बोलते हैं, अर्थ अट्रैक्ट करता है, कुछ भी चीज़ ऊपर से आप नीचे फेंकोगे तो क्या एक फोर्स रहता है जिसको हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, जो अर्थ के सरफेस पर होता है, ठीक है। तो जो हमारा फोर्स है क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है, ठीक है, आपको समझा। ऑब्जेक्ट को हम ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, लेकिन जो अर्थ के पास जो फोर्स है, देखो कोई भी चीज़ हम फेंकते तो नीचे अट्रैक्ट होता है ना, मतलब अर्थ के पास फोर्स है, तो ये फोर्स क्या है, नीचे फोर्स है, तो S ऊपर है, F नीचे है। तो अगर आपको याद होगा, हमने लास्ट टाइम देखा था, कहाँ गया, ओके, तो हमने लास्ट टाइम हाँ ये केस देखा था, अगर आपको ये याद होगा कि अगर एक चीज़ ऊपर है एक चीज़ नीचे है, दैट इज़ थीटा कितने का बनता है, थीटा 180 का बनता है, अगर आपको याद होगा। और कॉस 180 का वैल्यू मैंने आपको बताया था, दैट वाज -1, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। यानी क्या कि इधर जो फॉर्मूला लगेगा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में जो फॉर्मूला लगेगा F इज इक्वल टू, तो -FS होगा, इधर माइनस आएगा, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट है, ठीक है। अब S का वैल्यू दिया है दैट इज 10, तो -F इंटू S के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, S के जगह पर मैं लिख सकता हूँ
इधर एस के जगह पर मैं 10 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एस के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 10 लिख सकता हूँ, यानी -10F। हमें एफ का वैल्यू अभी तक नहीं पता। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो फोर्स का वैल्यू नहीं दिया है, तो डायरेक्ट नहीं दिया है तो हम फोर्स का निकालते हैं। तो अगर आपको याद होगा न्यूटन का सेकेंड लॉ, ठीक है, ऑफ न्यूटन, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू ma होता है, ठीक है। और एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। तो m का वैल्यू दिया है, m का वैल्यू क्या दिया है 20 kg, ठीक है। तो 20 डाल दिए। a का वैल्यू बेसिकली देखो इधर कौन सा ग्रेविटी है ना, इधर जो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा कौन से फोर्स की वजह से आएगा, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आएगा। तो जो एक्सेलरेशन होगा ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, दैट इज जी। मतलब इस a की जगह पर क्या आएगा आपका g आएगा। तो देखा जाए तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ओके। आप इसको कैसा लिख सकते हो, m इंटू जी लिख सकते हो। आप पूछोगे ए को मैंने जी कैसा लिखा, बेसिकली आप समझो इधर क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है। कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स, इसको ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। और इसका वैल्यू फिक्स होता है फॉर अर्थ, दैट इज 9.8, जो आपको क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ए की जगह पर हम क्या पुट कर डालेंगे, 9.8। इसके जगह पर मैं 9.8 पुट कर डालूंगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 196 न्यूटन, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं इसका ये 196 इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। मैं ये 196 एफ इज इक्वल टू क्या आया, 196 आया। इस वाले पार्ट को मैं इस एफ के जगह पर डाल दूंगा, दैट इज वर्क इज इक्वल टू -10 इंटू 196। तो टोटल क्या आ जाएगा, -1960 जूल, ठीक है। तो ये आपका वर्क आ गया, ठीक है। इधर देखते हैं तो हमारा वर्क का क्या आ गया, -1960 जूल, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। नेगेटिव साइन का मतलब क्या कि ये दोनों जो एंगल होगा, दैट इज फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों अपोजिट है। इधर हम इस फिगर से भी अगर आप समझने का ट्राई करोगे तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स नीचे है, ठीक है। तो दोनों अपोजिट है, इसलिए नेगेटिव साइन है, ठीक है, नेगेटिव वर्क डन। नाउ इसको देखते हैं, इससे पहले ये वाला देख लेते हैं। तो इधर क्वेश्चन आप रीड करिए, आप पहले खुद से ट्राई करिए, ठीक है, थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। तो प्रवीण हैज़ अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। देखिए फोर्स का वैल्यू क्या दिया है, 100 न्यूटन दे दिया है, ठीक है, ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ, ये 60 डिग्री है, ठीक है। एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो इधर 60 डिग्री आना चाहिए, 60 डिग्री, ठीक है। तो इधर 60 डिग्री है। तो एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल द ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड 400 वर्क इज डन, ठीक है। व्हाट इज, ठीक है। तो क्वेश्चन एक पर आप पॉज करिए, ध्यान से रीड करने का प्रयास करिए। एक और चीज़, cos 60 का वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में, दैट इज़ 1/2, ठीक है। अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। जब आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ोगे तो ये वैल्यू आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन ध्यान से रीड करते हैं। देखिए गिवन लिख लेते हैं। तो प्रवीण हैज़ अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स का वैल्यू क्या दिया है, 100 न्यूटन दिया है, ओके, ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया है। थीटा का वैल्यू आपको दिया है 60 डिग्री, ठीक है, ओके। तो थीटा का वैल्यू क्या दिया, 60 दिया। अब क्या बोल रहा है कि जो वर्क डन है दैट इज़ 400 जूल है। तो W यानी वर्क डन का वैल्यू क्या दिया आपको, 400 जूल, ठीक है। अब पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, दैट इज़ S। तो टू फाइंड क्या है, टू फाइंड है हमारा S, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो देखा जाए तो बहुत ईजी है, कैसे, तो सोल्यूशन देखते हैं, ओके। तो अगर हम सोल्यूशन देखेंगे और इधर देखिए आपको थीटा दिया है, तो बाई सिंपल लॉजिक कि हमें cos थीटा का फैक्टर यूज़ करना पड़ेगा, cos थीटा, ठीक है। तो वर्क W का वैल्यू आपको दिया है, अगर आप देखोगे क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो W का वैल्यू दिया है, ठीक है, दैट इज़ 400। तो W की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, 400 लिख दूंगा। फोर्स भी दिया है, दैट इज़ 100। फोर्स भी कितना दिया है, 100 दिया है क्वेश्चन पे। तो फोर्स की जगह पर मैं 100 लिख देता हूँ। सब ऐसा ही यूनिट में है, ओके।
डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है तो डिस्प्लेसमेंट मैं ऐसे लिख देता हूँ। एंड कॉस क्या दिया है, 60 दिया है, ठीक है। तो 400 को अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, इज इक्वल टू 100 एस इंटू कॉस 60। तो कॉस 60 का अगर आप वैल्यू देखोगे तो इधर क्वेश्चन में कॉस 60 का वैल्यू दिया है, दैट इज़ 1/2, ठीक है। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो इसके जगह पर मैं 1/2 लिख देता हूँ, दैट इज़ हाफ, ठीक है। तभी मैं इससे इसको कट कर डालूंगा तो 50 टाइम में कट हो जाएगा, ठीक है। यानी 400 इंटू 50s, ठीक है। देयरफॉर s क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 50। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये 8 टाइम पे कट गया, ठीक है। तो सभी SI यूनिट पे था, तो अपना डिस्प्लेसमेंट भी किस पे होगा, SI यूनिट पे होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट क्या होता है, दैट इज़ मीटर। यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू 8 मीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 8 मीटर होगा, ठीक है। तो होपफुली आपको ये भी क्वेश्चन समझा होगा। दैट वाज इजी, खाली फॉर्मूला में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, ओके, टू फाइंड क्या है, फोर्स, ओके, कितना फोर्स अप्लाई हुआ है। तो टू फाइंड क्या आ जाएगा, दैट इज F फोर्स, ओके, ऑन द बॉडी व्हेन 150 जूल ऑफ वर्क इज डन। तो 150 जूल ऑफ वर्क, तो गिवन वर्क कितना दिया है, दैट इज़ 150 जूल इन SI यूनिट। जूल क्या है, SI यूनिट दिया है, ठीक है। इट डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। डिस्टेंस यानी S का वैल्यू कितना दिया है, 10 मीटर दिया है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। तो लेट्स फाइंड। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, वी नो F इज इक्वल टू WS, देयरफॉर वी हैव टू फाइंड we know W इज इक्वल टू FS, ठीक है। तो W का वैल्यू दिया है दैट इज़ 150, F का वैल्यू फाइंड करना है, S का वैल्यू दिया है 10, ठीक है। देयरफॉर F इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 10, दैट इज़ 50 मीटर, ओके। तो हमारा फोर्स का वैल्यू क्या आ गया, 50 मीटर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो पहला गिवन लिख लेते हैं। तो फोर्स दिया है 10 न्यूटन का ऑन अ बॉडी एट अ एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। थीटा का वैल्यू दिया है दैट इज़ 60 डिग्री, ओके। विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्प्लेस द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, ठीक है। S का वैल्यू कितना दिया है, 2 मीटर दिया है, अलॉन्ग द सरफेस ऑफ अ फ्लोर। कैलकुलेट द वर्क डन, हमें वर्क डन फाइंड करना है। तो 2 फाइंड क्या है, दैट इज़ W। तो सोल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा इसका। तो वी नो W इज इक्वल टू FS, इधर थीटा का वैल्यू दिया है तो देयरफॉर वी विल पुट cos थीटा, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड W, दैट मीन वी शुड नो F दैट इज़ 10 इंटू S का वैल्यू 2 इंटू cos 60, ठीक है। अब cos 60 का वैल्यू क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज़ cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, ओके। तो ये वैल्यू याद नहीं रखोगे तो चलेगा, क्योंकि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पढ़ोगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। नाउ cos 60 की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, हाफ पुट करेंगे, ठीक है। हमने थोड़ा देर पहले भी देखा था, अगर आपको याद होगा तो 10 इंटू 2 इंटू हाफ, तो 2 से 2 कट जाएगा, देयरफॉर 10, यानी वर्क का वैल्यू क्या आ गया हमारा 10 जूल आ गया, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन, ओके। होपफुली सही किया हो या। तो हमारा वर्क का वैल्यू क्या आ गया, 10 जूल आ गया। तो आई होपफुली आपको ये न्यूमेरिकल समझा होगा। हमने 4 न्यूमेरिकल देखा, ओके। हमने 4 न्यूमेरिकल देखा, होपफुली आपको ये चारों समझा होगा, ओके। और ये समरी देखा। नेक्स्ट टाइम हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट टाइम हम एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्या देखेंगे, एनर्जी।